एक गांव में राजू और निशा नाम के पति पत्नी अपने बेटे छोटू के साथ रहते थे। एक दिन निशा का मन फिल्म देखने को करता है और वो राजू को इसके बारे में बताती है। अरे राजू, नई फिल्म लगी है थिएटर में, बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी है। कल ही मेरी सहेली पूजा उसे देख कर आई है, क्यों ना हम भी देखने चले। वाह 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 डार्लिंग, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन वो भूत की लव स्टोरी है, तुम्हें मजा तो आएगा ना? क्योंकि पिछली बार तुमने भूत की फिल्म देखी थी तो 3 दिन तक मुझे अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर घर पर ही रहना पड़ गया था। चलो जी, अब ज्यादा दांत मत दिखाओ और जाकर टिकट ले आओ, नहीं तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद राजू अपने काम पर चला जाता है और फिल्म की टिकटें बुक करा देता है और शाम को अपने घर जल्दी पहुंच जाता है। प्रीतम, टिकटें मिल गई हैं, वो भी कॉर्नर वाली, वो भी नाइट शो है। आज मजे करेंगे खूब सारा। नाइट शो? लेकिन रात की टिकट क्यों ली? क्या तुम्हें पता नहीं उस रास्ते में चुड़ैल का साया और रात में वहां से कोई आता जाता नहीं। तुम सही हो निशा डार्लिंग, फिल्म भी आज ही देखनी है और रात में डरना भी है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तुम तो फालतू में लोगों की सुनी सुनाई बातों से डरती हो। उसके बाद रात में राजू और निशा छोटू को लेकर फिल्म देखकर बाइक पर वापस लौट रहे होते हैं। तभी राजू बोलता है, देखो अब तो थोड़ी ही दूर रह गया, अपना घर कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल? मैं ना कहता था कि कोई चुड़ैल नहीं होती है, हाँ? तुम औरतें भी ना। तभी राजू की बाइक एकदम से झटके मारकर वहीं रुक जाती है। इस बात पर निशा को गुस्सा आ जाता है। ये आदमी ना मेरी बात नहीं मानता, देखा रुक गई ना बाइक, और उड़ा ले मजाक, बेवकूफ कहीं का। अरे क्या तुम भी निशा, गुस्सा तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने बाइक खराब कर दी है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक गाड़ी आती है और रुकती है। उस गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी होती है। गाड़ी रुकते ही राजू उस गाड़ी के पास जाता है और उस औरत से बोलता है, अरे मैडम जी, हमारी बाइक खराब हो गई है और इतनी रात में हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी, क्या आप हमें लिफ्ट देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रास्ते में फंसे लोगों की मदद करना तो हर आदमी का कर्तव्य है, क्यों नहीं, आप तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। फिर राजू और निशा छोटू को लेकर गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। निशा भी औरत का धन्यवाद करती है और बोलती है, धन्यवाद मैडम लिफ्ट देने के लिए, मुझे लगा कि कहीं ये रात इस जंगल में ना काटनी पड़ जाए। वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और सुना है ये रास्ता भी बहुत खतरनाक है और चुड़ैल भी है यहाँ। तभी राजू बोलता है, निशा, मैंने कहा था ना कि ये अंधविश्वासी बातें ना किया करो, कोई चुड़ैल नहीं होती। राजू की इस बात पर औरत एकदम से गाड़ी रोक देती है और बोलती है, राजू, तुम्हें अपनी बीवी की बात पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा डरना भी चाहिए, चुड़ैलें होती हैं। क्या मैडम जी, आप भी ना चुड़ैल नहीं होती हैं, आप भी इसी की बहन है लगता है। तभी वो औरत चुड़ैल बन जाती है और राजू की तरफ घूमती है। दांत दिखाना बंद कर, बोला था ना कि चुड़ैलें होती हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या बोलेगा हैं? ऐसा कहकर चुड़ैल बंद गाड़ी के अंदर ही राजू की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, मेरे पति को माफ कर दो, ये तो बेवकूफ है, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। निशा, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की गर्दन तोड़ देती है। राजू वहीं मर जाता है। ये देख निशा चुड़ैल को अपने हाथों से मारने लगती है। नास मिटी चुड़ैल, तूने ये क्या किया? ये मेरे पति हैं, इनकी जान ले ली। तेरे पति को ही मुझसे मिलना था, सो मैं आ गई।
तू भी जा उसी के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल निशा को भी मार डालती है। तभी उसकी नजर छोटू पर पड़ती है। ये तो बच गया। लेकिन जाने क्यों इसे मारने का मन नहीं कर रहा। क्या करूं? इसका मासूम चेहरा देखकर मारा नहीं जा रहा मुझसे। ऐसा कहकर चुड़ैल गाड़ी से उतरती है और छोटू को गोदी में लेकर चली जाती है। इधर गांव वालों को अगले दिन राजू और निशा की लाशें उसी रास्ते पर पड़ी मिलती हैं। अरे ये लाश तो अपने गांव के रजुआ की है और दूसरी तो उसकी बीवी की है। लेकिन कौन मारा इनको इस तरह से? अरे कौन मारा होगा? वही चुड़ैल मारी होगी, और कौन मारेगा? लेकिन इन दोनों के एक तो बेटा भी था, वो कहाँ गया? अरे गया होगा कहीं भाई, मार के खा गई होगी डायन। हम तो कहा थे ये रास्ता बंद कर दो, नहीं तो किसी और का भी पूरा घर खा जाएगी ये दुष्ट चुड़ैल। फिर गांव वाले उस रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, जिसके कारण उस जंगल और रास्ते पर कोई नहीं जा पाता। उधर चुड़ैल भी छोटू का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना शुरू कर देती है और जंगल में घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और छोटू भी बड़ा होने लगता है। एक दिन चुड़ैल छोटू से बोलती है, छोटू बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत कम बात करते हो। क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं है? इस बात पर छोटू पहले तो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे क्या बोलूं, रोज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इसलिए मैं क्या बात करूं। कोई बात भी तो नहीं है करने के लिए। मैं अकेला ऊब जाता हूँ जंगल में, मुझे भी दुनिया देखनी है, लेकिन आप मुझे जाने नहीं देती, न जाने क्यों। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे मुझसे छीन ले, बस इसीलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने देती। लेकिन तुझे जाना है तो जा, लेकिन किसी से ना कहना कि तू जंगल से आया है और वहां रहता है। इसके बाद छोटू रोज सुबह जंगल से जाता और रोज रात को वापस लौट आता। वो दिन भर इधर उधर घूमता, लोगों से मिलता और उनसे सब चीजें जानता और चुड़ैल को भी बताता। फिर जब एक रात चुड़ैल सो रही होती है, छोटू उठता है और उसकी चारपाई की तरफ बढ़ता है और एकदम से छोटू मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। मंत्रों का जाप सुनकर चुड़ैल जाग उठती है। ये क्या कर रहा है छोटू? ये सब क्या? लेकिन छोटू उसकी बात नहीं सुनता और मंत्र पढ़ता रहता है। तभी वो चुड़ैल के ऊपर धागा फेंकता है। चुड़ैल उस धागे से बंध जाती है। ये क्या है छोटू? ये तूने मुझे किस चीज से बांध दिया? मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये सब तेरे कर्म है मेरी चुड़ैल माँ। चुड़ैल माँ? ये सब क्या है छोटू? जल्दी से खोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ? मेरी माँ को तो तूने मार डाला था मेरी आंखों के आगे। तूने क्या सोचा मैं सब भूल गया? लेकिन बेटे, मैंने तो तुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। एक माँ से उसके बेटे को छीनकर माँ बनने चली हो? मुझे तो बस एक मौका चाहिए था यहाँ से निकलने का और मंत्र सीखने का। वो मैं सीख गया हूँ अपने गांव के पुजारी से। सही कहा है इंसान के बच्चे, तू भी और इंसानों की तरह दोगला निकला, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगी। तभी वहाँ गांव के पुजारी पहुँच जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, किसी और के संसार को उजाड़कर तू अपना संसार नहीं बना सकती। बेटा ले, इस पर गंगा जल छिड़क दे। चुड़ैल माँ, ये समझ लो कि तुमने मुझे पाला है, तो मैं भी बदले में तुम्हें चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिला रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ऐसा बोलकर छोटू चुड़ैल पर गंगा जल छिटक देता है और चुड़ैल मुक्त हो जाती है।